लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इस 2 कौड़ी के आदमी को सीपीआर दे रही है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको अपनी रेपुटेशन की जरा सा भी पड़ी है सर, क्योंकि आप सोचिए अगर ये सारी चीजें सोसाइटी के सामने आ गई तो फिर क्या इनकी इज्जत रह जाएगी। हाँ अनोखे, मैं थक गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वाह क्या सीन है, दोनों बहनें एक ही लड़के पे लाइन मार रही। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, रिकॉर्डिंग करो, इन्वेस्टर्स को भी तो पता चले इन कपूर सिस्टर्स की असली रेपुटेशन क्या है। जैसे ही वीडियो लीक हो जाएगी इन लोगों के सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, तब आएगा असली मजा। तुम लोगों की नजर में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है ना। एक तो हम तुम्हारे वर्कर की जान बचा रहे हैं, ऊपर से तुम लोग जो करना है करो। हमारा दिल साफ है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं। गलत तो तुम लोग उस साजिश को एक्सीडेंट का नाम दे रहे हैं। जरा सोचो, अगर दुनिया को ये पता चल गया कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, तुम लोगों का क्या होगा? उधर रिकॉर्डिंग बंद करो। अरे इसे होश आ गया है। चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर। रुको, आखिर तुम पाती क्या हो? एक बात क्लियर कर दूं, इस लड़के का हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसे कुछ भी होता है ना तो बाजवा कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार नहीं है, और बेहतर होगा कि तुम दोनों बहनें भी इस मैटर से दूर रहो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना कि बाजवा कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कंपनी से ज्यादा पावरफुल है। हो गया तुम्हारा? नहीं, आज के बाद ये लड़का हमारी कंपनी के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, वरना इसे ऐसी सजा दूंगी कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। चलो चलो। इस लड़के का पक्का इन दोनों से कोई ना कोई कनेक्शन है, वरना ये बहनें इस वर्कर के लिए इतनी कोशिश क्यों करती? सर आपने फिर से एकदम सही बात बोली है सर, मुझे भी यही लगता है कि इन लोगों का उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ रिश्ता है, वरना सर कोई भी अच्छे घर की लड़की अपनी इज्जत इस तरीके से थोड़ी ना दांव पे लगाएगी। हाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उस कपूर सिस्टर अनोखी ने मुझे थैंक यू क्यों बोला? मैंने उसकी क्या हेल्प की? अरे तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो दोनों बहनें पागल है, और हाँ वो नौटंकीबाज लड़का अब यहाँ से जा चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम सब भी अपने काम पर लग जाओ। और उदय, इन सब पर कड़ी नजर रखना। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब वो लड़का यहाँ पे था मैंने तभी सारी चीजें अच्छे से हैंडल की थी, पर अभी तो वो लड़का जा चुका है ना। अब आप देखना सर, अब सारी चीजें और भी अच्छे से मैनेज करूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ। अबे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो काम पे लगो। अबे जाते हो क्या? चलो मुंह क्या देख रहे हो? अब यहाँ पे कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, अभी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, मैं अब चलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ये कहा हूँ? तो तुम लेटे रहो, डॉक्टर ने कहा है तुम घर पे रेस्ट करके ठीक हो जाओगे, इसलिए हम तुमको यहाँ लेकर आ गए। हमें तुम्हारा घर तो पता नहीं था। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, तुम दोनों कपूर इंडस्ट्रीज की ओनर हो ना? तुम्हें याद है, तुम्हारी मेमोरी तो काफी अच्छी है। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी तुम्हारा दिमाग काफी तेज चल रहा है। अनोखी, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 2 बार हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, तुमने मुझे शायद इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया था। मुझे तो लगता है तब से तुम मुझ पर नजर लगाए बैठी हो। अगर हम तुम्हारी जान नहीं बचाते ना तो तुम अभी तक मर चुके होते। ठीक है, उन्होंने तुम्हारी ऑक्सीजन पाइप भी काट दी थी और वो रस्सी भी जिससे तुम ऊपर आ सको। वो तो मैं और राधिका आ गए और हमने तुम्हें सीपीआर दे दिया, वरना तुम दोनों मर चुके होते। वैसे हाँ, मैंने और राधिका ने पहली बार किसी लड़के को किस किया।
अच्छा सब कुछ हो गया। बाय द वे, थैंक यू तुम दोनों का। चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला कि हमने तुम्हारे लिए कुछ तो किया है। आदित्य, अनूठी की बात का बुरा मत मानना। माना कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन सिर्फ हम इतना चाहते थे कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। समझ गया। थैंक यू। मेरे पापा राजीव कपूर ने कपूर इंडस्ट्रीज को बहुत मेहनत से बनाया। वो हमेशा चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी उनकी कंपनी उसी तरह चले। उन्हें बस एक दुख था कि उनका कोई बेटा नहीं। डैड के जाने के बाद सबको ऐसा लगा था कि हम ये कंपनी नहीं संभाल पाएंगे, ये कंपनी डूब जाएगी। पर हम लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं। आदित्य, हम दिल से चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। उसके बदले तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। थैंक यू, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है एक चीज है जो तुम्हें चाहिए। किस चीज की बात कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ तुम काफी सालों से सिंगल हो, पर तुम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाते। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि हमने किस करने के बाद कोई और हमारा फायदा उठाए। अरे क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। देखो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, अभी मुझे आराम की जरूरत है। माफ कर दो आदित्य, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। शायद हमारा तरीका गलत था। तुम एक शरीफ लड़के हो, हमें तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं ड्राइवर बुला देती हूँ। क्या भिजवाओगी मुझे? बाजवा इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन साइट पर। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने मेरी ऑक्सीजन पाइप और रस्सी काट दी थी तभी सब कुछ खत्म हो गया था। ये भी सच है कि मैं खाली बैठ नहीं सकता। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चलो। कौन सी साइट? क्या कपूर इंडस्ट्रीज के पास कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है? इसका मतलब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? तुम लोग हमेशा से चाहते थे ना कि तुम्हारे पापा की कंपनी सक्सेसफुल हो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो, यही समझ लो कि मैं अपना एहसान उतारना चाहता हूँ। तुम लोगों ने आखिरकार मेरी जान जो बचाई है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बस 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 बस। अनोखी, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है शमशेर नगर के पीछे वाले रिजॉर्ट की जमीन खरीदना। हम किसी भी कीमत पे बाजवा इंडस्ट्रीज से वो जमीन हार नहीं सकते। शमशेर नगर की गैलेक्सी रिजॉर्ट की बात कर रही हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं गैलेक्सी रिजॉर्ट की ही बात कर रही हूँ। कुछ सालों पहले पापा ने वो जमीन खरीदी थी, लेकिन अब वो हमारी नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि उस जमीन के नीचे गुफाएं और नदियां हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में एक टॉप सिविल इंजीनियर ही हमारी मदद कर सकता है। बाजवा इंडस्ट्रीज भी वही जमीन खरीद के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और उनके तो शेयर्स भी बिक रहे हैं। जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगा उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। आदित्य, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हमारे पापा की मेहनत बच जाएगी। मैं उस साइट का सर्वे पहले ही कर चुका हूँ। सारे प्लान्स बना लिए थे मैंने। बाजवा इंडस्ट्रीज के लिए मैंने डिजाइन भी तैयार किया था, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन कपूर इंडस्ट्रीज करेगी। उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो अब तुम्हारी कंपनी कमाएगी। आदित्य, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम हमारे वसीला हो। बस बस बस, मैं समझ गया। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वैसे तो तैयार है, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा सा बाहर का एक्सटीरियर डिजाइन बाकी है। लेकिन मैं आपको ये प्रोजेक्ट 1 महीने में डिलीवर कर दूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान रखना प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं सर, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, एकदम टाइम से हो जाएगा। उदय सर, एक बुरी खबर है। आपने सपोर्ट के लिए जो पिलर बनवाया था वो एक साइड से झुकता जा रहा है। जल्दी चलिए। क्या बकवास कर रहा है? कुछ नहीं सर, मैं अभी 2 मिनट में देख के आता हूँ। कुछ नहीं, चल चल रे। ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पूरा कॉलम गलत बना दिया। सर, मुझे लगता है वो जो लड़का है ना जो गया, सब उसकी गलती लग रही है सर। ये मुझे ये ओ उदय सर, ओ झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, ये सेक्शन के इंचार्ज तो आप है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर, ये झूठ बोल रहा है। और दोबारा अगर तूने झूठ बोला ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं समझा? मैं झूठ बोल रहा हूँ।
आप झूठ शराब इतनी बड़ी भूल कैसे हुई तुम लोगों से? कर क्या रहे थे? साक्षी मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ सर। आदित्य सर होते ना, एक नजर में बता देते प्रॉब्लम क्या है। चुप, दोबारा उस लड़के का नाम लिया ना, नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला प्रॉब्लम क्या है? मैम, वो समझ में तो आ रहा है अभी फिलहाल, पर ये जो वर्कर्स है ना, इन्होंने ही कुछ गलती की होगी। इन लोगों ने ये नींव नहीं डाला ढंग से इसके अंदर, या तो पिलर के कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। मैं बस बंद करो, मुझे बस इतना बताओ ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, और अगर इसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक मिनट, डैड ने किसी मिस्टर नन्ना का नाम लिया था, जाओ उन्हें बुलाकर लेके आओ। हंस क्यों रहा है? पागल हो गया? आदित्य नंदा, मतलब वो सच कह रहा था, मिस्टर बजवा ने खुद अपॉइंट किया था। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, अभी संभालना होगा। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? लेके आओ उन्हें। अभी लेके आना, अभी 2 मिनट। मनीष, उठ। सॉरी सर, सो क्या रहा है? हाँ सॉरी सर। अभी मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, इधर। उदय सर, टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों चिल्ला रहे इतना? हाँ, चिल्ला के सबको बता देगा। सॉरी सर। एक और बात, तुझे वहां पर जाके ऐसी एक्टिंग करनी जैसे कि तुझे सब कुछ आता है, समझा? अगर अपना ये प्लान पास हो गया, सब लोग कन्विंस हो गए, तो फिर मजा आ जाएगा। सर समझो आपका काम हो गया। ठीक है। जरा देखिए ना इसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है। आप वही है ना जिसे मेरे डैड ने हायर किया है? आपसे मिलकर खुशी हुई। सब कुछ ठीक है ना? अब फिक्र में छोटा सा प्रॉब्लम है, आसानी से ठीक हो जाए। देखा मैम, मैंने कहा था ना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पक्का? हाँ पक्का, मैं हूं ना। साक्षी ठीक कह रहा है, पंचम डैड, हेलो जी डैड। जी डैड, बिल्कुल डैड, हम आते। क्या हुआ? हमें ऑक्शन जाना, मिस्टर नंदा को भी साथ बुलाया। लेट्स गो। मिस्टर नंदा, आप हमारे साथ ऑक्शन में चलेंगे और गैलेक्सी रिजॉर्ट लैंड हमारा ही होगा। सर वैसे अगर आप नंदा जी को यहाँ से लेके चले जाएंगे तो ये कॉलम का काम कौन देखेगा सर? उदय, इस वक्त हमें मिस्टर नंदा की जरूरत ज्यादा है, कॉलम बाद में देख लेंगे। लेट्स गो। शिट यार, ये लोग तो चले गए। हाँ, आप क्या करोगे उदय सर? हाँ, आदित्य सर का इंतजार? नहीं, या और कोई जुगाड़ है आपके पास? अपना मुंह बंद कर, समझा? चल, ये पूरा कॉलम तोड़ और दोबारा से खड़ा करो, चलो। ये तोड़ना है अभी? अरे सर, ये तोड़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे पूरा नहीं होगा ना? चुप, मेरे को ये सब चीज की पड़ी नहीं है। इसको तोड़ के दोबारा खड़ा कर, और अगर ये कॉलम तुम लोग ने मुझे वक्त पे खड़ा करके नहीं दिया तो किसी को भी अपने पैसे नहीं मिलेंगे, समझ में आई बात? अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चलो काम पे लगो। चल, थोड़ा बोलते हैं, चलो। सर, ये लिस्ट उन सब लोगों की है
जो आज की नीलामी में बोली लगाने वाले हैं। ये लोग पागल है क्या? इन्हें पता भी है कि गैलेक्सी रिसोर्ट वाली जमीन खरीदना बच्चों का खेल नहीं है। नहीं सर, लगता आप समझे नहीं। ये सब बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद के मोटा पैसा छापने का सपना देख रहे हैं। वैसे सपने देखने का हक सबको है, लेकिन इनका सपना सपना ही रह जाएगा। सर ये देखो, कि कपूर इंडस्ट्री दोबारा क्यों खरीदना चाह रही है? वो तो इस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए तो बेचा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी हैंडल करने का तरीका ढूंढ लिया हो? हो ही नहीं सकता। मैं मिस्टर कपूर की बेटियों को अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर कपूर की डेथ के बाद उनकी कंपनी डूबने के कगार पर है। वो सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए सब कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर बाजवा, अगर आपने ये जमीन ले ली तो आपके कंपनी के शेयर आसमान छू लेंगे। मिस्टर सेठी, अभी तो नीलामी शुरू भी नहीं हुई है। सुना है कि आपने एक टैलेंटेड सिविल इंजीनियर हायर किया है जो दिन रात साइट पर काम करता रहता है। अब तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। काश कि हमारे पास भी एक ऐसा बंदा होता। हम मिस्टर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी किस्मत जैसी सबकी किस्मत थोड़ी हो सकती है। डैड, लो, जिसकी बात कर रहे थे वो हमारे सामने है। मिस्टर नंदा, ये क्या हाल बनाए रखा है? कम से कम कपड़े तो बदल लेते। डैड आप जानते तो हम सीधा साइड से हैं। आपने ना जल्दी में बुलाया कि मिस्टर नंदा को चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो, गलती मेरी है। चलो मिस्टर नंदा का आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दोस्तों, ये है मिस्टर नंदा, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर। ये ज्यादातर वर्कर्स के साथ साइट पर ही रहते हैं ताकि हर वक्त काम पर नजर रहे। आया मिस्टर नंदा, मैं रजनीश सेठी, CEO ऑफ सेठी प्रॉपर्टीज। बहुत नाम सुना है आपका। क्या हो गया? आज क्यों कांपते हैं? जो लोग झूठ बोलते हैं उनके हाथ ऐसे ही कांपते हैं। अपनी बकवास अपने पास रखो। तुम कहना क्या चाहती हो कि बाजवा इंडस्ट्रीज के सबसे काबिल एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस नहीं है? बस कर, इन लोगों के चक्कर में अपनी बेइज्जती मत करवाओ, सब देख। और वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने तो ये जमीन बेच दी थी ना, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे थे। तो आप क्यों यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए? घर बैठ के मिले हुए पैसे से एंजॉय करते ना। बेच दी थी तो क्या हुआ? अब वापस नहीं खरीद सकते। वैसे भी हमने अभी कैसे एम्प्लॉय को हायर किया है जिस प्रोजेक्ट को परफेक्टली हैंडल कर सके। ये लड़का कहीं देखा हुआ लगता है। राधिका कपूर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी हायर करके ये प्रोजेक्ट कंट्रोल कर लोगी? तुम्हारे डैड तो मुझे रियल एस्टेट में हरा नहीं पाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अंडरस्टैंड? आप यहाँ रहोगे या ये तो वक्त दो। चलो हम अंदर चलते हैं। सर आपने इनकी बातें सुनी? ये लड़का किसी भी एंगल से सिविल इंजीनियर नहीं लगता। असली इंजीनियर हमारे पास है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों बहनें क्या गुल खिलाने वाली हैं। क्या हो गया मिस्टर नंदा, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? लगता है साइट पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आपको ऐसे इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोगों से अच्छे से मिल भी पाओगे। चलिए अंदर चलते हैं, चलिए। आप सभी लोग बैठ जाइए क्योंकि ऑक्शन शुरू होने जा रहा है। सबसे पहली जमीन है गैलेक्सी रिजॉर्ट एरिया की। स्टार्टिंग प्राइस है 12 करोड़ रुपए। 20 करोड़। अरे वाह, बाजवा इंडस्ट्रीज ने 20 करोड़ लगाए हैं। कोई और उससे ज्यादा बिड करेगा? बाजवा इंडस्ट्री तो एक ही झटके में 8 करोड़ बढ़ा दिए। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी इस जमीन को सबसे अच्छी तरह से हैंडल बाजवा इंडस्ट्रीज ही कर सकते हैं। उनके पास रिसोर्सेज हैं। तुम देखना, इस जमीन को कोई नहीं खरीद पाएगा। एट लास्ट बाजवा इंडस्ट्रीज ही बाजी मारेगी। सही कह रहे हो, मुबारक हो मिस्टर बाजवा, लगता है ये जमीन आपकी हो गई। अब आप अपनी कंपनी के शेयर आसानी से बेच सकते हैं। एक मिस्टर सेठी, सही कह रहे हैं। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये सुपर हिट शो इंजीनियर का बदला
सिर्फ स्टोरी मैक्स ऐप पर। डाउनलोड करें और ले ₹1 का ट्रायल ऑफर सिर्फ आज के लिए।